हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकेंड। और इसमें हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड बैंक। आज हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की आलोचनाएं तथा विश्व बैंक और भारत के मध्य संबंध। इसकी क्या क्या क्रिटिक्स की गई हैं और इसके और भारत के, इंडिया के बीच में किस प्रकार के रिलेशंस हैं। अब इसकी आलोचनाएं हम पढ़ते हैं। पर्याप्त पूंजी होना, बैंक के पास में सफिशिएंट पूंजी ही नहीं है। विकासशील देशों में विकास कार्यों के लिए दीर्घकालीन पूंजी की मांग को देखते हुए ऋणों की मात्रा कम है। दूसरा, ऋण देने की जटिल प्रक्रिया है। इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्वीकृत करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और सदस्य देशों को ऋण प्राप्त करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ब्याज की दर अधिक है। सदस्य देशों को जो ऋण दिया जा रहा है वो ऊंची ब्याज दर पर प्रदान किया जा रहा है, जिससे नुकसान किसका हो रहा है? विकासशील एवं अविकसित देशों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही सही नहीं है। पक्षपात, ये देखो मैंने आपको बताया था विश्व बैंक के कार्य और प्रबंध के वाले चैप्टर में कि ये क्या करता है। इसके द्वारा सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिकी देशों को ज़्यादा लोन दिया गया है, जबकि सबसे कम अफ्रीकी देशों को दिया गया है। तो जो पहले से धनी देश हैं उनको और अधिक धनी कर दिया गया है, जो पहले से निर्धन है उनको और अधिक निर्धन कर दिया गया है। तो ये पक्षपात का कार्य कहीं ना कहीं कर रहा है। एशिया एवं अफ्रीका के देशों को तो प्रारंभ में तो ऋण ही नहीं दिए गए थे, शायद ये था कि ये चुकाएंगे ही नहीं। भुगतान क्षमता पर अधिक ध्यान दिया गया है। विश्व बैंक ऋण देने से पूर्व उस देश की भुगतान क्षमता को देखता है, जो कि उचित नहीं है। बैंक उन्हीं देशों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण या गारंटी पर ऋण दिलाता है जो कि ऋण चुकाने में सक्षम है। सेम यही बात हो गई। इसी रीजन से बैंक ने पक्षपात किया है और एशिया और अफ्रीका के देशों को ऋण नहीं दिया है, या ना के बराबर दिया है, या कम मात्रा में दिया है, जबकि लैटिन अमेरिकी देशों को ज़्यादा दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये विकासशील और अर्धविकसित देशों के तो हित में ही नहीं है। विश्व बैंक का कार्य निजी विनियोक्ता अधिक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। ये कुल कुछ आलोचकों का मत है कि विश्व बैंक जैसे मध्यस्थ नहीं होने पर निजी नियोक्ता अधिक अच्छा और कुशलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं तथा ऋण लेने में अधिक सरलता हो सकती है। अब देखा जाए तो ये आलोचनाएं नाम मात्र की है। जिन परिस्थितियों में विश्व बैंक को कार्य करना पड़ रहा है उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि विश्व बैंक संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। माना कि विश्व बैंक संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, किंतु ये जो मेन रीजन्स है, जैसे कि पक्षपात या भुगतान क्षमता पर अधिक ध्यान देना या अधिक ब्याज दर और ऋण देने की जटिल प्रक्रिया, इन आलोचनाओं से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये निर्धन देशों के लिए या विकासशील एवं अर्धविकसित देशों के हित में नहीं है। अब हम बात करते हैं विश्व बैंक तथा भारत, यानी कि विश्व बैंक और भारत के मध्य संबंध किस प्रकार के हैं। चूँकि विश्व बैंक का भारत क्या है? मौलिक सदस्य है, क्योंकि सन 1944 में जब इसकी स्थापना हुई तभी इसकी सदस्यता प्राप्त कर ली थी। तो तब से विश्व बैंक में भारत का प्रमुख स्थान रहा है। इसकी सदस्यता से भारत को वित्तीय, तकनीकी एवं राजनीतिक क्षेत्रों में पर्याप्त लाभ हुआ है। पंचवर्षीय योजनाओं में बैंक द्वारा सर्वाधिक ऋण प्रदान किए गए हैं, जिससे भारत के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सफलता भी मिली है। अब इसके लाभ अगर हम पढ़ें कि भारत को विश्व बैंक से क्या लाभ हुए, तो व्याप्त आर्थिक सहायता मिली है। विभिन्न महत्वपूर्ण विकास योजनाओं के लिए विश्व बैंक ने सहायता दी है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र की योजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई। रेलों के विकास एवं सुधार, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन ऋण दिए। लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड रेलवे, जैसे दामोदर घाटी योजना, कोयला उद्योग का विकास, कलकत्ता एवं मद्रास बंदरगाह का निर्माण, रासायनिक खाद उद्योग का विकास, भारतीय औद्योगिक साख विनियोग निगम, इन सब में लोन देने का कार्य वर्ल्ड बैंक ने किया है। इन सब से भारत को लाभ मिला है और इनकी सहायता के कारण ही विद्युत शक्ति के क्षेत्र में भी भारत ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है। और राजस्थान में भी कई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ने सहायता की, जैसे राजस्थान नहर, राजस्थान क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, चंबल सिंचित क्षेत्र कार्यक्रम और राजस्थान डेयरी विकास। इन संस्थानों में या इन कार्यक्रमों के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा राजस्थान में भी आर्थिक सहायता उपलब्ध
करवाई गई है। इसके अलावा समय समय पर औद्योगिक आयातों, विनिमय संकट तथा सूखाग्रस्त सहायता परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त मात्रा में मदद मिलती रही है। किससे? विश्व बैंक से। किसको? इंडिया को। तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण। विश्व बैंक द्वारा भारत को समय समय पर पर्याप्त तकनीकी सहायता भी मिली है। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न विशेषज्ञों के दल भारत में समय समय पर भेजे गए, जिनके द्वारा विभिन्न योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में पर्याप्त तकनीकी परामर्श प्रदान किए गए। विश्व बैंक की देश की विभिन्न परियोजनाओं में कौन सी? पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकताओं का निर्धारण करने, मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण करने, भुगतान असंतुलन की कठिनाइयों संबंधी समस्याओं पर विश्व बैंक ने समय समय पर सुझाव देने के कार्य किए हैं। किसको सुझाव दिए? भारत सरकार को। और विश्व बैंक ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारियों और विशेषज्ञों को विभिन्न विषयों में ट्रेनिंग देने का कार्य भी किया है। इसके अलावा भारत सहायता क्लब द्वारा ऋण प्रदान करना। आर्थिक विकास में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 10 विकसित देशों का एक संघ विश्व बैंक के प्रयासों से बनाया गया। किसके लिए? भारत के आर्थिक विकास के लिए। भारत के आर्थिक विकास में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, जिसे क्या कहा गया? भारत सहायता क्लब। इससे भी भारत को काफ़ी मात्रा में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। भारत पाकिस्तान नहरी पानी विवाद को सुलझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अक्टूबर 1960 में विश्व बैंक ने अपनी मध्यस्थता से भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहे पुराने नहरी पानी विवाद का समझौता कराकर दोनों देशों के बीच तनाव को कम किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक का जो रुझान रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। भारत को वर्ल्ड बैंक से काफ़ी ज़्यादा आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता मिली है और भारत ने उसके बिहाफ पर काफ़ी सफलता भी अर्जित की है। अन्यथा सफलता इतना सफल होने की भारत की गुंजाइश या जो संभावना है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग सकता था। और विश्व बैंक की आर्थिक सहायता के बिना भारत इतना सफल नहीं हो सकता था जितना कि सफल हुआ है। चाहे वो भारत पाकिस्तान विवाद रहे हो या भारत सहायता क्लब द्वारा ऋण प्रदान करना रहा हो या तकनीकी और ट्रेनिंग के मामले में भारत को सुविधा दी गई हो या फिर आर्थिक सहायता दी गई हो, किसी भी तरीके से भारत को और उसके अलग अलग राज्यों को, स्पेशली राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। तो यहाँ ये वर्ल्ड बैंक वाला चैप्टर क्लोज होता है।